परा प्रकृति विशुद्धता को प्राप्त है और अपरा प्रकृति जिसमें हम आप हैं अशुद्धता को प्राप्त है। मगर अभ्यास के द्वारा इसे हम शुद्ध कर लेते हैं। शुद्ध यानी अपने लिए, अभ्यासी के लिए अपरा प्रकृति शुद्ध हो जाती है। हाँ, एक नियम है, कोई भी अभ्यासी परा प्रकृति में या ईश्वर के चित्त में, एक ही बात, परा प्रकृति में या ईश्वर के चित्त में समष्टि, अव्यक्ति, अलिंग, ये सब एक ही नाम, पर्यायवाची नाम। जीव का चित्त ईश्वर के चित्त में तभी अंतर्मुखी होगे जब परा और अपरा दोनों की संधि हो जाएगी। महत्वपूर्ण बात, क्योंकि परा प्रकृति का स्वभाव दूसरा है, अपरा प्रकृति का दूसरा। अपरा प्रकृति जीव के भोग के लिए बनी है, परा प्रकृति जीवों से कुछ लेना देना नहीं, वो ईश्वर का क्षेत्र है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति के अंदर थोड़े से क्षेत्र में हलचल कर रही है बस। तो इसलिए परा और अपरा का आपस में कुछ लेना देना नहीं होता। एक में गुण विषमावस्था में यानी क्रियाशील है, एक में क्रियाशील नहीं है, मतलब फिर नहीं मेल करता है। लेकिन अभ्यास के द्वारा एक समय ऋतंभरा प्रज्ञा जब प्राकट हो जाती है, ऐसा समय आता है कि परा अपरा की संधि होती है। ये बहुत आवश्यक है। जो हमारे अंदर, जो हमारा स्वरूप है, अपरा जो ये भरी हुई है, अंदर विद्यमान है। हम अभी शरीर देख रहे हैं, लेकिन अभ्यासी आगे देखता है अपने आप को कि मेरे अंदर स्त्री समाहित है। देखो अब बड़ी विचित्र बात है, थोड़ी देर सुन लीजिए। जब वो देखता है, ध्यान में समाधि में तो नहीं दिखती है, लेकिन अगर लेटा हुआ है और सो रहा है या आंख बंद की है तो बिल्कुल स्पष्ट लगेगी। लेकिन दोनों का फर्क है। कैसा? जो ये अपरा प्रकृति है ये निम्नमुखी है, परा प्रकृति ऊर्ध्वमुखी है। अब आ जाए परा प्रकृति, क्योंकि हमेशा मोक्ष की ओर यानी ऊपर की ओर ले जाने वाली, वो उसका पतन हुआ ही नहीं। अपरा प्रकृति जीवों का है तो नीचे की ओर। क्यों? चित्त से जब और बहिर्मुखी हुआ और धीरे धीरे स्थूलता को प्राप्त हो गई, और वो परा प्रकृति जैसी पूर्व काल में थी वैसे अंत तक रहेगी, जब तक उसका अस्तित्व रहेगा। तो इसको निम्नमुखी कह देते, उसको ऊर्ध्वमुखी कह देते। अच्छा, ठीक ऐसा समझाने की दृष्टि से कि परा प्रकृति का मुंह पूरब की ओर है, अपरा प्रकृति का मुंह पश्चिम की ओर है। ठीक है। हाँ, इसी तरह क्योंकि मैंने निम्नमुखी बोला, यही सत्य है। तो आगे देखता हूँ कि सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश भरा है, आगे जाने के लिए जगह नहीं, क्योंकि प्रकाश के कारण वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या जगह। और जो नीचे जहाँ पे जा रहा था सकरी सी रास्ता दिख रही थी, वो भी प्रकाशित थी लेकिन कम प्रकाशित, और आखिरी जगह पर जाकर खड़े हो जाते और आगे बिल्कुल प्रकाश के कारण कुछ नहीं दिख रहा। तो उतने में क्या होता है कि पीछे बाईं ओर एक पुरुष नीचे की ओर कूदता हुआ, गिरता हुआ दिखाई देता। होता क्या है बारीकी से, ये जो प्राकृतिक बंधन होता है तो उसे प्रकृति पुरुष भी कहते हैं। वो प्रकृति पुरुष उसके लिए साथ छोड़ रहा है, इसलिए वो नीचे की ओर मृत्यु की ओर जा रहा है। या ऐसा समझो कि उसका जो बंधन है टूटने को आ गया। जी, ये प्रकृति पुरुष है, जो बंधन को ही प्रकृति पुरुष कह देते हैं। ये इससे मुक्त होने का, अभ्यासी को मुक्त होने का समय आ गया। तो वो ऐसा दिखता है उसी समय, क्योंकि प्रकृति पुरुष ने उसे त्याग दिया है, गया कहीं नहीं है। ऐसा दिखता है कि भविष्य में ये अवस्था आने वाली है। ये बाईं ओर दिखती है और दाईं ओर ऐसा होता अत्यंत स्वच्छ निर्मल पानी है, जो उसकी वृत्तियां ही होती हैं। अंतःकरण के घटना अंतःकरण के में घट रही होती हैं होता, लेकिन दिखता ऐसा दृश्य जैसे साधक कहते हैं कि मैंने ध्यान में ये देखा वो देखा। ठीक है। तो दाहिने ओर साधक को दिखता कि नीचे ओर एक स्वच्छ छोटा सा तालाब जैसा है और अत्यंत स्वच्छ निर्मल पानी, अत्यंत स्वच्छ पारदर्शी पानी है। तो उसमें एक बड़ा अजीब दृश्य दिखता है कि एक स्त्री पानी में लेटी हुई है, उसका सिर पश्चिम की ओर है
और पानी में ऊपरी सतह पर ना लेटी हुई, बल्कि अगर पानी का लेवल ये है तो पानी में पूरी डूबी हुई है, लेकिन सीधी शवासन मुद्रा में लेटी हुई है। उसके लंबे लंबे केस उसके शरीर के निचले भाग, मतलब पीठ के नीचे लेटी हुई, और बस शांत। ऐसा लग रहा कि बहुत गहराई में चली गई या बेहोश जैसी, शांत। और धीरे धीरे ऐसा लग रहा जैसे नीचे जाने वाली, पानी की निचली सतह। ठीक उसी समय उसके सामने पैरों की ओर, जैसे ये जो है स्त्री पश्चिम की ओर उसका सिर है, तलवों की ओर, नीचे से ठीक उसी के स्वरूप वाली एक स्त्री ऊपर की ओर आ रही है। बिल्कुल दोनों का स्वरूप एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है, मगर दोनों में फ़र्क ये है जिसका सिर पश्चिम की ओर है वो गहरी निद्रा में है, लेकिन जो पूर्व की ओर सिर वाली स्त्री है वो धीरे धीरे ऊपरी सतह पर आ रही। उसको ऐसे लग रहा है जैसे करंट लगाया जा रहा हो, बिजली के झटके दिए जा रहे हो, तो शरीर जोर से झटका लग रहा शरीर में, और धीरे धीरे अपने आप ऊपर आती। ऊपर आते आते डूबी पानी में रहती है, पानी का लेवल ये है तो नीचे जगह, मतलब पूरा शरीर पानी के अंदर होता है ऊपरी सतह। जब आती तो ठीक जैसे पैर के तलवे ये हैं, इधर का पूर्वी जो नीचे से स्त्री आई वो उसके ऊपर आते आते दोनों के पैर के तलवे चिपक जाते हैं। ऐसा दृश्य साधक को दिखाई देता, चिपक गए, अर्थात एक स्त्री का सिर पश्चिम की ओर, एक का पूर्व की ओर होता। उस समय उसे दिशाओं का भान होता है, और ऐसा लग रहा है जो पूर्व दिशा की ओर जिस स्त्री का सिर, वो अभी जाग जाएगी, और ये जो स्त्री है ऐसा लग रहा बहुत ही गहरी निद्रा में चली गई। बस इसको कहते हैं परा अपरा का संधि होना। फिर ईश्वर के क्षेत्र में धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगता है, ईश्वर के चित्त। अब इतनी बारीकी से और क्या बताऊं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.